हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 28 ऑफ अ काउंटडाउन टू जेआईबी नवंबर 2025। इस सीरीज ऑफ शॉर्ट्स के थ्रू हम IND-IFS जो कि आपका पहला पेपर है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने का सबसे हाई चांस है उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडेज टॉपिक इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच इज द अमेंडमेंट एक्ट 2025। ओके, तो एज वी नो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में एंड इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे प्रीवियसली ऑल्सो, एंड 2025 में भी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ऑल्दो इन चेंजेस से क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट इफ दे आस्क वी शुड बी रेडी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो वन सच चेंज वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब permitted है to transfer unclaimed shares, interest and bond redemption amount to investor education and protection fund। ठीक है, तो इससे पहले जो unclaimed डिपॉजिट्स है, इफ़ यू रिमेंबर, आपको पता होगा कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बैंक जो है कहाँ पर लेकर जाते हैं, कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, आफ्टर ऑब्वियसली कंसल्टेशन एंड परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ दे हैव आल्सो मेड द चेंज कि अनक्लेम्ड शेयर्स, इंटरेस्ट, बॉन्ड रिडेम्पशन अमाउंट वगैरह को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में किया ये ट्रांसफर किया जा सकता है, जस्ट एज कंपनीज टू विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट। ठीक है, ऑफर रेम्यूनरेशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो इसके साथ साथ एक और चीज ऐड की गई है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करके हाई क्वालिटी ऑडिटिंग को भी जो बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो करवा सकते हैं। तो टू थिंग्स हियर, पहला तो जो भी अनक्लेम्ड शेयर्स, इंटरेस्ट एंड बॉन्ड रिडेम्पशन अमाउंट है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाला जा सकता है, एंड अब वो रेम्यूनरेशन देकर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को हायर करके अच्छे लेवल के ऑडिटिंग करवा सकते हैं अपने बैंक्स में। ठीक है, तो दिस इज वन क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, प्लीज पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर। अब ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था। एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मींस होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल और हिज स्पाउस माइनर चाइल्ड, जहां पर शेयर्स का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो रुपीस में अगर हम देखें 2 करोड़ एंड परसेंटेज में देखें तो 10% से ऊपर अगर होगा देन इट विल बी कॉल्ड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। इफ आई हैव गिवन बी एज द आंसर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू।